प्यारे बच्चों, आज की कहानी है खुदगर्ज लोमड़ी। मुर्गी लोमड़ी को झाड़ियों के पास बैठी देखकर ठटक गई। वो मोहतात कदमों से देखने के लिए आगे बढ़ी कि लोमड़ी यहाँ क्या कर रही है। उसने देखा लोमड़ी की दुम एक लोहे के शिकंजे में फंसी हुई है जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इतने में लोमड़ी की नज़र मुर्गी पर पड़ी। आओ आओ बहन, क्या हाल है? लोमड़ी ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए क्या हुआ? मुर्गी ने लोमड़ी को शिकंजे में फंसी हुई दुम की तरफ इशारे करते हुए पूछा। लोमड़ी ने कहा, बहन, इस नामराज शिकंजे के साथ गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ था। मैंने इसे खाना चाहा तो एक ज़ोर की आवाज़ आई और मेरी दुम इसमें फंस गई। मुर्गी ने कहा, लेकिन तुम तो बहुत चालाक और ज़हीन हो, तुम इसमें कैसे फंस गई? मुर्गी सोच रही थी कि कहीं लोमड़ी की कोई चाल ना चल रही हो। लोमड़ी बोली, बहन, लालच बुरी बला है। गोश्त का टुकड़ा देखकर मेरा दिल ललचा गया। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं शिकंजे से आज़ाद हो सकती हूँ। मुर्गी ने कहा, अभी 2 दिन पहले तुमने मेरे नन्हे बच्चे को फाड़ कर खाया, फिर भी मुझसे मदद की तवक्को रखती हो? लोमड़ी ने कहा, बहन, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। देखो, मेरा तुम पर एक एहसान भी तो है। कैसा एहसान? मुर्गी ने हैरत से कहा। देखो, मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे महफूज हैं। मैं तुम्हारी हमसाई ना होती तो लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पकड़ कर ले गए होते। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गी सोच में पड़ गई और लोमड़ी की मदद करे या ना करे, मुर्गी को सोच में डूबा देखकर लोमड़ी चालाकी से बोली, बहन, क्या सोच रही हो? देर ना करो, शिकारी आ जाएगा, मेरी तो जान जाएगी। मेरे साथ तुम और तुम्हारे बच्चे भी ना बच सकेंगे। मुर्गी लोमड़ी की चाल में आ गई और उसके पास चली गई और गौर से उसकी फंसी दुम को देखने लगी। उसने लोहे के शिकंजे को अपनी चूंच से ठूंगे मारी, पंजे से कुरेदा, फिर बोली, ये तो बहुत मजबूत है, मैं तुम्हें नहीं खोल सकती। लोमड़ी सर घुमाकर बोली, लो, मैं भी इसमें पंजे ज़ोर से लगाती हूँ। दोनों मिलकर ज़ोर लगाया तो शिकंजे का ऊपरी हिस्सा कुछ ऊपर उठा। लोमड़ी ने अपनी दुम को बाहर खींच ली और जल्दी से शिकंजे को छोड़ दिया, जिससे शिकंजे की नोक ठुक से मुर्गी के पंजे में गिरी और उसका पंजा शिकंजे में फंस गया। लोमड़ी ने अपनी दुम को झाड़ा सुलझाया। उसकी दुम के बहुत सारे बाल उखड़ गए थे। वो अपनी ज़ख्मी दुम उठाए जंगल की तरफ चल पड़ी। लोमड़ी को जाते देखकर मुर्गी ने कहा, बहन, कहाँ चली? मेरा पंजा तो छुड़ाती जाओ। लोमड़ी बोली, बहन, मेरी दुम पर ज़ख्म आ गया है, मैं ज़रा घर जाकर मरहम पट्टी कर लूँ और फिर आके तुम्हें आज़ाद करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी जंगल की तरफ बढ़ गई। उसका रुख मुर्गी के घर की तरफ था, जहाँ मुर्गी के नन्हे बच्चे अकेले थे। वो ख्यालों में ही उनके मज़ेदार गोश्त के छटकारे लेती तालाब के किनारे पहुंची और फिर जैसे ही उसने मुर्गी के घर में दाखिल होना चाहा, एक काली बला सी उस पर झपटी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसे ज़ोर का एक धक्का लगा। वो उड़कर दूर जा गिरी। उसी वक्त उसने भैया रीछ को मुर्गी के घर से निकलकर अपनी तरफ आते देखा तो दुम दुमाकर वहाँ से भाग गई। मुर्गी भैया रीछ को अपने घर और बच्चों की हिफाजत कहकर गई थी। भैया रीछ मुर्गी को ढूंढने निकले। झाड़ियों के पास उन्हें मुर्गी मिल गई। उन्होंने उसका पंजा शिकंजे से निकाला और उसके घर तक छोड़ने आए। लोमड़ी रीछ के डर से ये जंगल ही छोड़कर चली गई और किसी और जगह जाकर बसे।